अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेनिया ATF विद अ न्यू वीलॉग। तो मार्केट में कच्ची हल्दी यानी कि वाइल्ड टर्मरिक आजकल बहुत अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल हो और आप उसका फ़ायदा ना उठाएं तो आप बिल्कुल आपने कुछ नहीं किया। तो इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, स्किन के लिए नज़र आ रहे हैं आपको, उसके बाद आपको हेल्थ बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं। इतने बेनिफिट्स हैं कि पूरा वीलॉग भी बनाऊँ तो कम है। खैर, मैंने 1.5 इंचज़ पीस जो है एक ग्रेट कर लिया और उसको एक गिलास पानी में डाल के उसको अच्छे से 2-3 मिनट के लिए मैंने बॉयल दे दिया। बॉयल देने के बाद उसको फिर मैंने ग्लास में निकाल लिया। तो ये भी मैं वेट लॉस के दौरान जो है बहुत ज़्यादा मॉर्निंग ड्रिंक यूज़ करती रही हूँ। अब इसको स्टेन करके जब ग्लास में निकालना है, फिर इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर लेना। वो ऑप्शनल है, आपको अगर सूट करता है तो आप डाल लें, अदरवाइज़ आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आप इसको ऐसे रूटीन में भी कंज्यूम कर सकते हैं। वो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट है। तो चूँकि मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है, तो 12 बजे के बाद मेरा ये एग सैंडविच विद मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ मेरा ये आधे कप चाय का नाश्ता हुआ। उसके बाद मैं आज आपसे एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ, होममेड हेयर स्पा सीरम की। तो उसके लिए फिर मैंने अपने ही गार्डन से एक ये एलोवेरा का लीफ उतारा, और उसके लिए फिर मैंने उसके ऊपर से उसका जेल निकालने के लिए उसका अपर पार्ट इस तरह शार्प नाइफ़ से रिमूव कर लिया, और इस तरह उसकी साइड्स रिमूव कर ली, ताकि उसका जो है एलोवेरा जेल वो नेकेड हो जाए और इजी हो जाए कि मैं उसको रिमूव कर लूँ। तो एक साइड उसकी अच्छे से उसका छिलका उतारने के बाद उसको रख कर, और इस तरह से मैंने उसको नाइफ़ की हेल्प से उसका जो जेल है वो सेपरेट कर लिया, लाइक दिस। तो ये जेल इतना बेनिफिशियल है, इसका भी मॉर्निंग ड्रिंक बनता है, वो मैं अगले किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको पता है कि एलोवेरा के तो वर्ल्ड वाइड बेनिफिट्स हैं, जितने भी बताए जाएँ कम हैं। खैर, इसके लिए फिर मैंने 4 to 5 टेबल स्पून जो है वो कोकोनट ऑयल लिया, फिर 4 to 5 टेबल स्पून एलोवेरा जेल डाल दिया जो मैंने निकाला है। उसके बाद 2 कैप्सूल विटामिन ई के डाल दिए उसके अंदर मैंने, और फिर उसके बाद ग्लिसरीन जो है उसके 2 to 3 टेबलस्पून वो मैंने ऐड कर दिया, और उसके बाद उसको अच्छे से उसको मैंने मिक्स किया जब तक कि उसका एक थिक सीरम नहीं बन गया, लाइक दिस। फिर उसके बाद मैंने फिर उसको अपने हेयर में अप्लाई किया, उसके अपने स्कैल्प्स में भी उसको लगाया अच्छे से, बालों को साइड पे हटाकर स्कैल्प्स में लगाया, उसके बाद लेंथ वाइज लगाया, और उसको अच्छे से मैंने मसाज कर लिया, पहले एक तरफ हेड के और फिर दूसरी तरफ, इस तरह से सारी लेंथ वाइज उसको लगाया, और स्कैल्प्स में अच्छी तरह मसाज करके उंगलियों से फिर उसको मसाज कर दिया। उसके बाद शावर लिया, और उसके बाद आप देखें कि मैंने सिर्फ बाल ड्राई किए हैं, और बिफ़ोर और आफ्टर आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आया। तो यहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो लाजमी बनता है। खैर, इतनी देर में शाम हो जाती है और मेरे मिड स्नैक का टाइम हो जाता है, तो यहाँ पर मैंने फ्रूट ले लिया, और ये मेरा मी टाइम होता है। इसके बाद 7:45 तकरीबन मैंने अपना डिनर लिया। तो आधी रोटी के वाले शोरबे में डिप करने के 2 फ़ायदे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस के दौरान हमने वैसे पोर्शन कंट्रोल के साथ 2 प्रॉपर मील लेने होते हैं, तो थोड़े से एहतमाम के साथ खाना रख कर आराम आराम से 32 बार चबाने वाले फार्मूले पर अमल करते हुए अपने आप को फुलनेस और सटाइटी के माइंड गेम में हम उलझाते हैं। और आधी रोटी को जब शोरबे में डिप करके खाते हैं, उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि वेट लॉस के लिए इस तरह खाना जल्दी और इजीली हज़म हो जाता है। इस तरह बाइट्स को सॉफ्ट करके डाइजेशन इजी हो जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है, और उससे जो है आपके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ मैंने प्याज काट लिया, आज खीरा और टमाटर अवेलेबल नहीं था, टमाटर वैसे भी मैं रात को नहीं लेती। तो इस तरह से जो है मैं बड़े एहतमाम के साथ एक ब्रेकफास्ट और एक मेरा खाना होता है। तो बीच में चिकन की भी बोटियाँ 3-4 ले लीं ताकि प्रोटीन सोर्स हो जाए। तो पतला सा एक मैंने चपाती ली, और उसके हाफ़ जो है वो कट करके शोरबे के अंदर डाल दिया, हाफ़ को मैंने वैसे डिप करके खा लिया। तो इस तरह से मेरा हुआ ये डिनर। और मैंने आपको बताने का मकसद ये था कि आप अपने जब वेट लॉस कर रहे हो तो अपने खाने को आप जो है बोरिंग ना बनाएं। अपने खाने को जितना यूज़फुल और जितना लंबा करके जितने एहतमाम के साथ खाएंगे ना, आपका वेट लॉस जो है वो उतना ही ज़्यादा जल्दी होगा, और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी कि आप वेट लॉस कर रहे हैं। अपने खाने को बिल्कुल एहतमाम के साथ खाएं। तो इस तरह से फिर मेरे खाने का हुआ एंड। अब तकरीबन 8 साढ़े 8 हो जाते हैं। तो अब एंड पे मेरे जो है दूध के कप की बारी है, उसमें मैंने इसबगोल का छिलका डाल लिया ज़रा तेज़ गर्म दूध में, इस तरह से फिर जेल बनकर स्वेल हो जाता है। तो अब ये पीने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर 8 बजे अब मैंने अपना खाना बंद कर देना है, मेरा रोज़ा हो जाना है शुरू, और फिर अगले दिन 12 बजे तक मैंने कुछ नहीं खाना सिवाय ग्रीन टी के।
और पानी के। तो इस तरह से जो है मेरा ये आज का जो है वो मील मैं आपको बता दिया है कि व्हाट आई ईट इन अ डे ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो दिन ख़त्म करने से पहले जब आप बिस्तर पर जाएं तो एक बार ज़रूर सोचें कि आज के दिन में आपने क्या क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या सिखाया, क्या सीखा। तो यहाँ अब हम करते हैं अपने व्लॉग का एंड। और पहले मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।